रौनकों से सज रहा है ये रंगों भरा त्योहार। किसी दिन सोकर उठोगी ना तो पता चलेगा कि रात को 3:15 बजे गाड़ी से चला गया है। किसी दिन सोकर उठोगी ना तो पता चलेगा कि सुबह 3:15 बजे वाली ट्रेन से चला गया वो यहाँ से। यह आपके किस ड्रामे का डायलॉग? मुझे वैसे याद नहीं आ रहा। चाहतों भरी लज़्ज़तें बना रही हैं हर पल यादगार। तो कहिए बेगम, अफजल नहीं आया अभी तक? कहाँ चला गया है? सुना है हैदराबाद में है। उसको बुलाओ, उसको उसका बाप उसे याद कर रहे हैं। आपने बेहतरीन किरदार अदा करके और लोगों को मालूम पड़ गया कि कोई मौलवी सुभान अल्लाह भी पाकिस्तान में है। भाई सुभान अल्लाह। हमने कहा ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ एक ऐसी हमागीर शख्सियत मौजूद हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाए तो कतन गलत ना होगा कि आवाज़ की दुनिया में कमाल किया और तस्वीर की दुनिया में अपनी फनकारी से जमाल किया। एक तवील अरसे तक पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों में काम किया और ये सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। मगर ये सिर्फ नाज़रीन मोहतरम स्क्रीन की हद तक हैं। हकीकत में इनमें एक बुजुर्ग छुपा बैठा है जो मैं देख चुका हूँ। ये दुर्वेश हैं, उस्ताद हैं और सूफ़ी हैं। अदाकारी में बेमिसाल, गुफ्तगू में शाइस्तगी और जलाल, इनकी शख्सियत है बाकमाल। तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ फिरदौस जमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है? हाँ। फिरदौस साहब ये बताइए कि एक जुमला रिवायती सा कि अदाकार पैदा ही अदाकार होता है, इस जुमले के हवाले से क्या? ये तो मशहूर एक अंग्रेजी का जुमला है कि एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। यानी अहमक और अदाकार ये पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। नहीं जाते। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यानी आप ज़ाहिर है कि नौजवान हमको सुन रहे हैं जो अदाकारी की फील्ड को अपनाना चाहता है। हाँ। और वो कहे कि भाई मैं अदाकार बनना चाहता हूँ, तो ये जुमला उसके लिए क्या ठीक है? हाँ, उसका अहमक होना ज़रूरी है। हाँ, ये मैं मजाकन नहीं कह रहा। वजह ये है कि जब आप देखिए ना, वो बेवकूफ़ आदमी हो सकता है ना, जी जी, या अहमक ही हो सकता है ना, जो दूसरे की नकल करता है। हाँ। जो जिंदगी की वो करता है ना, दूसरे इंसानों की तरह करने की कोशिश करता है ना, तो अहमकाना हरकत है ना। हाँ। मिमिक्री हम इसको कहते हैं। वाह 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 वाह। नकाली कहते हैं ना। अदाकारी एक को जो क्रिटिक्स हैं वो फनूनी लतीफ़ा में शामिल नहीं करते, फाइन आर्ट्स में शामिल नहीं करते, बिकॉज ऑफ दिस मिमिक्री। जी हाँ, जी हाँ। नकाली की वजह से। बट ये कि अगर कोई चाहे कि मैं अदाकारी में आना चाहता हूँ, उन नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगे आप? वो नकाली सीखे पहले, मिमिक्री। हाँ, मिमिक्री ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। मिमिक्री सीखना ज़रूरी है। वो ज़रूरी है इसलिए कि आपने किसी न किसी किरदार को आपने पोर्ट्रे करना है। जी। बुनियादी तौर पे अदाकार कोई नहीं बनना चाहता, हीरो बनना चाहता है। हाँ। और हीरो और अदाकार में बड़ा फ़र्क होता है। वाह वाह वाह, वो फ़र्क ज़रा वाज़ा कर दीजिए। फ़र्क यही है कि हीरो जो है वो एक पर्सन है, एक शख्सियत है। जी जी, एक ज़ात है। हाँ। ठीक है जी। हाँ। वो उस ज़ात में ही अगर आप रहेंगे तो आप फना हो जाएंगे, क्योंकि ज़ात तो एक ही है। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह। तो इसलिए अपनी ज़ात से निकल जाए, हाँ, मल्टी डायमेंशनल हो जाए। वाह भाई वाह। दूसरे बनने की कोशिश, दूसरे इंसान बनने की कोशिश करें तो आपकी ज़िंदगी बढ़ती चली जाएगी। हाँ। वरना अगर एक ही तरह आप रहेंगे, लोग आपसे तंग आ जाएंगे, यकसानियत का शिकार हो जाएंगे, मोनोटनी हो जाएगी। तो लोग आपको भूल जाएंगे कि यार ये क्या हर वक्त। तो अगर आप में ये सलाहियत है कि अपने पर्सोना, अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनालिटी को आप चेंज कर सकते हैं, अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका जो करियर है
اس کا لائف سپین بڑھ جائے گا. واہ واہ. ورنہ تو لوگ آپ سے اکتا کے آپ کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیں گے. بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ. اچھا فردوس صاحب اگلا سوال ہے کہ فردوس پر جمال آتے ہوئے کتنا وقت لگا, کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا, مشقت کی بھٹی میں جلنا پڑا؟ اس کے لیے مجھے خان کو مارنا پڑا. میرا اصل نام فردوس خان ہے. ہاں. تو یہ جمال اس فردوس کے ساتھ جمال لگانے کے لیے مجھے اس خان کو مارنا نفی کرنی پڑی, ذات کی نفی کرنی پڑی. مطلب اس پٹھان کو مارنا پڑا. واہ 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 واہ. تو پٹھان کو جب آپ نے مارنے کی کوشش کی تو کیا پٹھان طبقہ آپ کے خلاف کھڑا نہیں ہو گیا؟ آپ کے بڑے, آپ کے جد؟ نہیں, وہ جد وغیرہ تو شروع میں تو بہت خلاف تھے. ہاں. لیکن جب انہوں نے دیکھا, جب آرٹ فارم کو, اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بچہ ہمارا جو ہے اس میں ٹرانسفارمیشن, اس کو اللہ نے یہ تخلیقی صلاحیت دی ہوئی کہ یہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتا ہے دوسرے پرسوناز میں, جی جی دوسری شخصیات میں. جی جی. تو یہ تو آرٹ ہے. تو پھر ان کو آئی سمجھ دیر سے, جی جی. لیکن مجھے سمجھانے میں وقت بھی لگا کیونکہ مجھے خود بھی اس کی سمجھ نہیں تھی کہ اب یہ میں کیا کر رہا ہوں. جی جی. ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہو. جی بالکل. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہاں. تو اس میں ٹائم لگتا ہے. واہ بھائی واہ, وقت لگتا ہے. تو جب تک وہ پتہ نہیں تھا تو وہ مخالفت کرتے رہے. جب مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ تو اور بھی اس کی ڈائمینشنز ہیں, تو جب میں نے ایک دو ایسے رول کیے جو مثلا ایک میں نے برگ آرزو ڈرامہ جب کیا تو وہ تحریک پاکستان پہ تھا, تو وہ میرا پہلا ایسا کردار تھا جو 110 سال یا 100 سال بابے کا رول تھا. ماشاءاللہ. اور اس وقت میری عمر 24-25 سال کی یا 20-22 سال کی. جی جی جی. تو وہاں سے لوگوں کو میں نے حیرت دی. ہاں. تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے یار, یہ 100 سال کا بابا, یہ ایکٹر کون ہے؟ ہاں. پھر جب انہوں کو پتا چلا یہ وہ والا لڑکا فردوس جمال ہے جس نے فلاں ڈرامے میں کہا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی. تو وہ جو پھر مجھے داد ملی, واہ بھائی واہ, تو وہ مجھے پھر مزہ آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے. بجائے اس پہلے میرا خیال تھا کہ یہ ہیرو بننا جو ہے یہ بڑی چیز ہے. پھر میں نے کہا یار ہیرو تو انتہائی فضول بندہ ہوتا ہے, وہ تو ایک کردار ہے. ہاں بالکل صحیح ہے, ایک بندہ ہے, بالکل صحیح. وہ تو ختم ہو جائے گا. ہاں. تو اداکار بننا چاہیے, ایکٹر بننا چاہیے جس کی مختلف پرتیں ہوں, جس کی جہتیں ہوں, اور جو مسلسل اپنی ذات کی نفی کرتا رہے اور مختلف پرسوناز میں اپنے آپ کو ڈھالتا رہے. تو اس سے اس کی زندگی بھی بڑھ جائے گی, لائف سپین بھی بڑھ جائے گی, یعنی اس کا کیریئر جو ہے وہ لینتھن ہو جائے گا, بڑھ جائے گا, بالکل صحیح, سروائیو کر جائے گا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہو کہ میرے ساتھ کے بہت سارے اداکار جو یکسانیت کا شکار تھے وہ آج نظر آپ کو نہیں آ رہے. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو یہ قدرت نے, اللہ, یہ میرا کوئی ذاتی کوئی کمال نہیں ہے, اللہ نے یہ میرے ذہن میں ڈالا. اور کچھ مجھے شروع میں ایسے اساتذہ ملے, اچھا ماشاءاللہ, جنہوں نے مجھے آسکر وائلڈ کا یہ جملہ ٹو ریویل دی آرٹ اینڈ کنسیل دی آرٹ اینڈ دی آرٹسٹ ایم, واہ 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 واہ, یہ آسکر وائلڈ کا ہے. جی. میں دیکھا تھا, سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. تم یہ کہتے ہیں ایک دن کہ یار یہ تم یہ اس کو کیوں دیکھا؟ میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا مطلب ہے. ٹو ریویل دی آرٹ اینڈ کنسیل دی آرٹ اینڈ دی آرٹسٹ. کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خالق اپنی تخلیق میں چھپ کے خوبصورت نظر آتا ہے. واہ 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 واہ, اپنی تخلیق میں چھپ کر خوبصورت نظر آتا ہے. اگر خالق خود آگے آ جائے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. مثلا اللہ اسی لیے اتنی خوبصورت کائنات بنا کے اس میں چھپ گیا. واہ 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 واہ, اب ہر چیز میں یہ وصف ہے خالق کا, خالق حقیقی کا. تو وہ جو خالق مجازی ہوتا ہے, تخلیق کار جو ہوتا ہے, جو مجاز میں جو بندہ ہوتا ہے, تو اگر اس وصف کو لے کر چلے تو وہ لافانی ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ, اپنے کام سے. جیسے لیونارڈو ڈا وینچی ہے, مونالیزا اس نے پینٹ کی, یا پکاسو ہے, صادقین ہے, اور بڑے بڑے یا بڑے بڑے شعر, غالب ہے, ٹھیک ہے جی, آغاشر ہے, شیکسپیئر ہے, ابسن ہے. سو یہ سارے لوگ جو ہیں, جیسے دلیپ کمار, مارلن برینڈو اداکاری میں, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کی نفی کی. اس جملے کو سمجھا انہوں نے, واہ 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 واہ, کہ جب اپنی ذات کی نفی کر لو گے نا, ٹو ریویل دی آرٹ اینڈ کنسیل, چھپا لو اپنے آپ کو, کنسیل کر لو آرٹ اینڈ دی آرٹسٹ ایم, اپنے ایم کو, اپنے ارادے کو, اور اپنے آرٹ کو اپنی تخلیق میں, اپنے فن میں چھپا لو. واہ واہ واہ, سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے ٹو ریویل دی آرٹ اینڈ کنسیل دی آرٹ اینڈ دی آرٹسٹ ایم.
स्पेशल ड्रामा हुआ था जिसमें मुझे ये खत लिखा है जी जी ज़ियाउल हक साहब ने उस ज़माने में, माशाल्लाह। ये 1980 लिखा होगा ऊपर। माशाल्लाह। जी नाज़रीन मोहतरम, आप देख सकते हैं इस वक्त हाँ। कि ज़ियाउल हक साहब की तहरीर जो फिरदौस जमाल साहब के लिए लिखी गई, हाँ। आप इस वक्त देख सकते हैं हाँ। अपने स्क्रीन पर। तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे फिर मिला था 86 में जी जी गालिबन, जी जी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। फिरदौस साहब, नौजवानी में बुढ़ापे के किरदार अदा करने का कैसा तजुर्बा रहा? वो मेरी शुरू से ही जो मैंने कहा ना, वो टू रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्टिस्ट एंड द जी, जी, आर्टिस्ट, जी, जी। मैं खुद शुरू से ही मुझ में यही बस जो बताया गया था, या मैंने समझ लिया था इस बात को कि भाई अपने आप को नहीं दिखाना, किरदार बनाना। वो किरदार निगारी जो है ना, कैरेक्टराइजेशन, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बस वही मेरे ज़हन में उस जो हमारे प्रोड्यूसर थे रेडियो के, या जो हमारे अच्छे लोग जिनके पास हम उठा बैठा करते थे, पढ़े लिखे लोग, जी जी जो ड्रामे को जी 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 और लिटरेचर को जानते थे, शायर भी थे, अदीब भी थे बड़े बड़े, वहाँ रोशन नगीनवी साहब, ताहा खान, मोहसिन एहसान वगैरह, फराज अहमद फराज वगैरह, तो ये बैठा करते थे वहाँ पेशावर में खैबर कैफ़े में, सदर बाज़ार में। जी। तो मैं जाके उनके साथ बैठता था, उनकी बातें सुनता था। तो वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने अडेप्ट की जो अभी तक चल रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक मेरी तरबियत का हिस्सा आप भी। बिल्कुल। ऐसे डायरेक्टर भी मुझे मिले, ऐसे लोग रेडियो में मिले मुझे, जैसे मैंने आपको कहा टू रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट नेम। तो हमने ये चीज़, मैंने उस जुमले को फिर प्रैक्टिस भी किया, फिर लोगों ने मुझे गाइड भी किया, बहुत सारे लोगों के एहसानात हैं। जी 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 जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें। आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। आपका एक ड्रामा, उसका डायलॉग मैं अदा करने जा रहा हूँ, आप उसको परखेंगे कि ये किस ड्रामे का डायलॉग है, अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी बिस्मिल्लाह। किसी दिन सोकर उठोगी ना तो पता चलेगा कि सुबह 3:15 बजे वाली ट्रेन से चला गया वो यहाँ से। या आपके किस ड्रामे का डायलॉग? मुझे वैसे याद नहीं आ रहा। आप इजाज़त दे दो दोबारा एक मरतबा फिर से। हाँ, लेकिन ये कोई पुराना ड्रामा है, मेरा सीरियल है। आप पुराना ड्रामा नहीं, ARY पे आया था आपका? अच्छा, प्यारे अफजल तो नहीं? प्यारे अफजल प्यारे अफजल। किसी दिन सोकर उठोगी ना तो पता चलेगा कि रात को 3:15 बजे की गाड़ी से चला गया है। तो जी प्यारे अफजल का है ये। हाँ, प्यारे अफजल। प्यारे अफजल लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। माशाल्लाह, आपने इतना तो काम किया, याद कैसे आएगा? हाँ, वो मैंने इतने रोल किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो ये नाइस ऑफ यू, जी, जी, मेहरबानी कि मुझे याद दिला जी दी। जी जी जी। बड़ी मेहरबानी। मगर आपने बेहतरीन किरदार अदा करके और लोगों को मालूम पड़ गया कि कोई मौलवी सुभान अल्लाह भी पाकिस्तान में है। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। बड़ी बस जीते कोशिश रहिए, यही जीते थी। ये वो देखे ना, वही जो ऑस्कर वाइल्ड का है। जी हाँ जी हाँ जी। खालिक अपनी हाँ, तख्लीक में जात की नफी करना और जात की नफी करना जात की मुसलसल। नफी करना। तो जब आप जात की नफी आपको ये अल्लाह वस्फ अता कर देगा, जी तो फिर आप बतौर अदाकार फिर आप जल्दी नहीं मरते, सुभान अल्लाह सुभान। फिर आप आखिर तक करते रहते अच्छा, हो। अल्लाह इख्तितामी साथ हैं, बस आखिरी जुमला अदा कर दीजिए प्यारे अफजल का, कोई एक डायलॉग अगर आपको याद हो। मुझे तो याद नहीं, आपने वैसे ही कह उस दिया। अंदाज में बस यही आप अदा करके दिखा हाँ। दीजिए मौलवी सुभान अल्लाह की तरह। तो रुकैया नहीं। बेगम आपका सामने बैठी हुई है। नहीं, वो उसमें बेटे का नाम क्या था? अफजल। हाँ, तो वो अस्पताल में जो पड़ा है। जी जी जी। रुकैया बेगम, अफजल नहीं आया अभी तक, कहाँ चला गया है? सुना है हैदराबाद में है, उसको बुलाओ, उसको उसका बाप उसे याद कर रहे हैं। आपने बेहतरीन किरदार अदा करके और लोगों को मालूम पड़ गया कि कोई मौलवी सुभान अल्लाह भी पाकिस्तान में है। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बहुत मेहरबानी। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।